क्या आपकी भी रिलेशन रखने की इच्छा कम होती है? अभी ये देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिलेशन रखने की इच्छा बहुत कम होती है। उसका एक रीज़न ऐसा भी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों का अपना अपना काम का स्ट्रेस होता है। फिर रात में थक के जब रिलेशन रखने की बात होती है तो रिलेशन रखने की इच्छा ही नहीं होती है। ओव्यूलेशन डे संभालना पड़ता है, इसलिए वो लोग रिलेशन रखते हैं, वरना अंदर से जो इच्छा होनी चाहिए रिलेशन की, ना वाइफ की होती है ना हस्बैंड की होती है। और 10 में से 9 लोग मुझे पूछते हैं कि यदि रिलेशन रखने की इच्छा नहीं होती है तो क्या करें। 10 में से 9 लोगों को मैं अभी दवाइयाँ दे रही हूँ। तो ये बहुत ही आम समस्या होती जा रही है और इसकी चर्चा कोई करता भी नहीं है, खुल के इसके बारे में कोई पूछ भी नहीं सकता, कभी कभी कोई बता भी नहीं सकता। और उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं कि इसकी तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ होता है, नॉर्मल चीज़ है। रिलेशन रखने की इच्छा ना हो तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन यदि आप रिलेशन नहीं रखेंगे या फिर आप रिलेशन की जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते जाएंगे। ये देखा जाता है एक सर्वे में कि जिसको भी हस्बैंड और वाइफ जॉब की वजह से या किसी और रीज़न से शादी के बाद अलग रहते हैं, उन लोगों का एएमएच लेवल बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि रिलेशन रखने की इच्छा जो रहती है वो सप्रेस करने पर हार्मोन इम्बैलेंस होता है और बाकी बहुत सारे बॉडी में चेंजेस पाए जाते हैं। तो यदि आपके साथ भी हो रहा है कि आपको रिलेशन रखने की इच्छा नहीं हो रही तो उसको लाइटली मत लीजिएगा और ये वीडियो आखिर तक देखते रहेगा। यहाँ पर हम उसके कारण भी बताने वाले हैं और इलाज भी बताने वाले हैं और स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे, जिसके चलते आपको वहाँ पर रिलेशन रखने की इच्छा बढ़ जाएगी, तो आप वहाँ पर अच्छे से अपने जो प्रेगनेंसी प्लान है उसको मेंटेन कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। दूसरी जो दिक्कत होती है वो जनरली ये होती है कि रिलेशन कितने दिन तक मिनिमम रखे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। कभी कभी हम पूछते हैं कि चलो पीरियड आ गया है, हम पूछते हैं कि इस महीने आपने दवा अच्छे से ली थी, तो जवाब होगा हाँ अच्छे से ली थी। आपने होम रेमेडी अच्छे से फॉलो की थी, तो जवाब होता है हाँ। लेकिन जब रिलेशन के बारे में पूछते हैं कि आपका रिलेशन हो गया, तो उसमें बोलते हैं कि नहीं मैडम, इस बार हम इस महीने में 1 या 2 बार ही रिलेशन रख पाए थे, शायद ओव्यूलेशन डे कवर कर लिया था हमने, लेकिन वो श्योर भी नहीं होते कि उस टाइम पे रिलेशन रखा ही था, क्योंकि उसको ओव्यूलेशन डे पता नहीं रहता। तो कौन से मिनिमम डेज के ऊपर रिलेशन रखना चाहिए, यानी कि उतने टाइम पे तो आपको रिलेशन रखना ही चाहिए। इच्छा नहीं होती है तो दवाइयाँ वगैरह है ही, आप वो लेके कर सकते हैं, अपनी इच्छा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि वो टाइम मिस कर देंगे, रिलेशन नहीं रखेंगे, तो फिर प्रेगनेंसी रखने का सवाल ही कहाँ से आएगा। जिस दिन अंडा बनेगा आपकी बॉडी में, वो अंडा 2 ही दिन आपकी बॉडी में रहेगा। यदि वो 2 दिन पे आप रिलेशन नहीं रख पाते हैं तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको मिनिमम टाइम भी बताने वाले हैं कि इतना टाइम, मिनिमम टाइम आप डिसाइड कीजिए अपनी साइकिल का। यदि वो 3-4 दिन रिलेशन रख देंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जनरली कारण क्या होते हैं, आपकी रिलेशन की इच्छा क्यों कम होती जाती है, उसका कारण क्या होता है। देखो, सबसे पहला कारण तो हमने बता दिया, हस्बैंड और वाइफ दोनों वहाँ पर वर्किंग रहते हैं, तो थकान की वजह से उसका वहाँ पर मन नहीं करता है, रिलेशन नहीं रख पाते हैं वो लोग। दूसरा कारण होता है यदि आपका एएमएच कम है, स्पेशली वाइफ का एएमएच कम है, तो वाइफ को वहाँ पर जनरली एएमएच कम का क्या मीनिंग होता है, मेनोपॉज आ गया है। मेनोपॉज में क्या होता है, यदि आपकी मम्मी को हम प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए बोलेंगे तो क्या क्या दिक्कत आएगी, वो सारी दिक्कत आप में आने वाली है। उसमें सबसे पहली दिक्कत है रिलेशन की इच्छा कम हो जाना। जैसे जैसे आपका एएमएच कम होगा, रिलेशन की इच्छा कम होना, ड्राइनेस कम आना, एंजॉयमेंट लेवल कम होना, ये सारे उसके कॉमन सिम्टम है। तीसरा रीज़न है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होना, पीसीओडी होना। यदि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो एस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन ये अच्छे से वहाँ पर यदि मेंटेन नहीं है तो आपको रिलेशन की जो पीक होनी चाहिए वो पीक नहीं आएगी। उसी तरह से पीसीओडी में भी ये दिक्कत होती है कि वहाँ पे रिलेशन रखने की इच्छा नहीं होती है, आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। एक और रीज़न इन्फेक्शन, यदि बार बार इन्फेक्शन होता जाता है तो इन्फेक्शन के चलते आपको जब भी रिलेशन रखेंगे ड्राइनेस होगा, वहाँ पर इरिटेशन होगा, खुजली, जलन और दर्द होगा। तो ऐसे में आपको ऑब्वियस है कि रिलेशन की इच्छा होगी ही नहीं, कि दर्द हुई से अच्छा कि रिलेशन ना ही रखो। यदि आपका एंजॉयमेंट लेवल अच्छा है तो आप वहाँ पर मन भी करेगा दूसरी बार कि इस बार मजा आया था कि आगे के हम रिलेशन रखने के लिए सोच भी सकते हैं। लेकिन यदि दर्द होता है तो रिलेशन की इच्छा कैसे होगी। उसी तरह से यदि एंडोमेट्रियोसिस है, सिस्ट है, तो भी आपको रिलेशन रखने की इच्छा कम होती जाती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा पेन बना रहता है। ये रीज़न हो गए वाइफ के। अब बात करते हैं हस्बैंड में। हस्बैंड में कौन कौन से रीज़न होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस रहता है, पूरा दिन काम की थकान की वजह से उसको रिलेशन रखने की इच्छा ना करे। दूसरा रिलेशन रखने की इच्छा ना करने का एक है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना। यदि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो वहाँ पर उसको रिलेशन रखने की इच्छा नहीं होगी। हार्मोनल इम्बैलेंस, जी हाँ, जैसे वाइफ में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वैसे हस्बैंड में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। यदि हार्मोनल इम्बैलेंस है हस्बैंड में तो वहाँ पर उसको रिलेशन रखने की इच्छा नहीं होगी। यदि हस्बैंड को डायबिटीज़ है या फिर थायराइड की दिक्कत है, ऐसे कोई और डिजीज़ है, तो ऐसे में वहाँ पर उसको रिलेशन रखने की इच्छा कम होगी। यदि ईडी की दिक्कत है, यानी कि इरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है या फिर टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, तो एक मेनली चीज़ होती है वहाँ पर उसका एक ईगो हर्ट होता है, इस तरह से रहता है पार्ट। तो उसको यदि टाइमिंग कम है या उसका रिएक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसको आगे ऐसा नहीं होगा कि मैं रिलेशन रखूँ। ये मेनली रीज़न थे हस्बैंड में। यदि इन सारे रीज़न की वजह से या कोई और रीज़न आपका है तो आप हमें कमेंट में पूछ ही सकते हैं। लेकिन यदि इसमें से कोई भी रीज़न आपके अंदर है, आपके रिलेशन रखने की इच्छा नहीं हो रही है, तो क्या करें, उसका क्या ट्रीटमेंट है। देखो यहाँ पर हम होम्योपैथी मेडिसिन तो बताने वाली है, लेकिन उससे पहले नेचुरल तरीके से आप अपनी तरफ से किस तरह से रिलेशन रखने की इच्छा बढ़ा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे डॉक्टर चोस का ओवा हेल्थ हर नीड। ये हम आपको क्यों सजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो आपकी रिलेशन रखने की इच्छा को बढ़ाएगा, आपको हार्मोनल बैलेंस में हेल्प कर देगा। यदि आपको पीसीओडी की दिक्कत है या फिर आपके पीरियड इरेग्युलर है या फ्लो आपको बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो पीरियड की जो वहाँ पर लेंथ है और उसका फ्लो है उसको मेंटेन करने में, यानी कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करने में हेल्प करेगा। दूसरा, इसके अंदर ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो जो चीज़ें क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आपके सारे हार्मोन को बैलेंस करने में एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन को बैलेंस करने में अच्छे से हेल्प करता है। यदि हार्मोन बैलेंस होगा तो आपकी फर्टिलिटी तो इम्प्रूव होनी ही है, यानी कि ओवरऑल आपके अंडे की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर दूसरी एक चीज़ है जो आपके एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाएगी। यानी कि आप में यदि ये दिक्कत है कि आपका अंडा बन नहीं रहा है, फॉलिकल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो एस्ट्रोजन लेवल कम हो सकता है, तो ये नेचुरली एस्ट्रोजन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, यानी कि ओवरऑल आपकी ओव्यूलेशन की क्वालिटी को मेंटेन करेगा, अंडे की क्वालिटी को मेंटेन करेगा, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा। दूसरा, आपको यदि बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, आपको वहाँ पे खुजली, इरिटेशन, जलन ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, पेन हो रहा है, तो ये यूटीआई को ठीक करने में भी, वो इन्फेक्शन को ठीक करने में भी हेल्प करता है। दूसरा, यदि आपको वहाँ पर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी के चलते सिम्टम रहते हैं, जैसे आपको अनवांटेड हेयर है या फिर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या पिंपल की दिक्कत है, तो उसको भी ठीक करने में ये हेल्प करता है। दूसरा, सबसे ज़्यादा वेट कम नहीं हो रहा है, कितना भी एक्सरसाइज कर ले, डाइट फॉलो कर ले, लेकिन जो हार्मोन इम्बैलेंस के चलते वेट स्टक हो गया है, वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, यदि आप इसको रेगुलर लेंगे तो वेट लॉस भी हो जाएगा। तो ये सारे फायदे क्यों मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जिसके चलते आपको इतने सारे फायदे मिल रहे हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आपके हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत अच्छी तरह से, यानी कि इसका नाम ही है ओवा हेल्थ, पूरी आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ठीक करने में ये हेल्प करता है। इसके अंदर है माका पाउडर, सतावरी, अश्वगंधा, आंवला पाउडर, कैनबरी पाउडर, रेड रास्पबेरी पाउडर, सफ़ेद मूसली, इनोसिटोल। इनोसिटोल की टेबलेट भी गायनिक प्रिस्क्राइब करते हैं यदि आपको पीसीओडी की दिक्कत है, तो वो इनोसिटोल भी इसमें है। बीटरूट है, एलोवेरा है, क्रोमियम है और कैनबेरी एक्सट्रैक्ट है। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट है, वो क्या काम करेंगे, जैसे हमने आगे बताया, आपकी ओवरऑल वहाँ पर साइकिल को ठीक करने में, आपके मूड को लिफ्ट करने में, आपके ओव्यूलेशन को ठीक करने में और आपके इम्प्लांटेशन में हेल्प करके आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रुकाने में आपकी हेल्प करता है। तो इसको आपको लेना कैसे है, दिन में एक स्कूप, इसके अंदर स्कूप आपको मिल जाएगा, दिन में एक स्कूप आपको एक बार लेना है। आप उसको एक गिलास पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं, या आप कोई स्मूदी बना रहे हैं तो स्मूदी में भी डाल सकते हैं, या अपने ब्रेकफास्ट में भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो दिन में एक बार आपको एक स्कूप पाउडर ले लेना है, और यदि आप उसको 3-4 महीने तक अच्छे से लेते रहेंगे तो सारे जो जो सिम्टम्स मैंने आपको आगे बताए वो सारे सिम्टम को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। यदि आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, वहां पर जाके आप उसको क्लिक कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको रिलेशन रखने की इच्छा नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको ये हर नीड तो लेना ही चाहिए डॉक्टर चोस का, लेकिन उसके अलावा होम्योपैथिक दवाई की बात करें तो यदि वाइफ में ये दिक्कत आ रही है तो उसके जो जो सिम्टम है, यानी कि एमएच कम है, हाई है या क्या रीज़न है, तो उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। और यदि उसके हस्बैंड को ये दिक्कत आ रही है कि उसको रिलेशन की इच्छा नहीं हो रही है तो उसके लिए वो आर्जेंटम नाइट्रिकम ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, वहाँ पर उसको दामियाना मदर टिंचर है, योहिम्बिनम मदर टिंचर है, R41 है,
और यहाँ पर उपिटोरियम पर्प्यूरिकम 1 mg का 1 डोज मंथली। इस तरह से यदि वो दवाई लेंगे और यदि उसको भी कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो उसकी स्पेसिफिक होम्योपैथी दवाइयाँ करेंगे तो आराम से रिलेशन रखने की इच्छा भी होती रहेगी। रिलेशन की क्वालिटी, क्वांटिटी, ईडी, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें ठीक होके वहाँ पर जो आपकी फर्टिलिटी में जो रुकावट आ रही है उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको और कोई दिक्कत हो जिसके चलते प्रेगनेंसी ना रुक रही हो तो आप उसके लिए हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पर व्हाट्सएप पे इतना ही कहना है मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अभी तक आपको वहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।